वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। और ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बड़े ही ध्यान से सुनिए और देखिए किस तरह से हम प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। और कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी प्रीपोजिशन के ऊपर। तो फर्स्ट अपना है ऑन। पर या ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं टोटल 6 प्रीपोजिशंस। तो 6 के 6 प्रीपोजिशंस इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कैसे उनका यूज़ करना है। और बहुत ही ये वीडियो देखने के बाद इतना सिंपल हो जाएगा आपके लिए कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, क्या तरीका है बताने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहला है ऑन। ऑन कब लगाते हैं, तो ये समझने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने ये एक डायग्राम बना है। ये इतना एक डायग्राम है। इसमें देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, ऊपर से एक सर्कल रखा है। तो ये मैंने इसलिए बनाया कि इससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ऑन है, ऑन का यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे किया जाता है, ये समझ लो। नीचे एक बड़ी वस्तु, व्यक्ति कुछ भी मान लो, और ऊपर एक छोटा व्यक्ति, वस्तु कुछ भी मान लो, तो इनके बीच में गैप ना हो। यानी कि बड़ी वस्तु के ऊपर जब कोई छोटी वस्तु रखी हो और बीच में कोई भी गैप ना हो, तो ये होता है अपना ऑन का प्रयोग। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो किताब है वो मेज के ऊपर है। तो केवल इसी कंडीशन में पर के लिए ऑन लगाते हैं। तो टेंस बनाते हैं, जब भी सेंटेंस बनाते हैं हम, तो सेंटेंस में जो पर शब्द आ जाता है उसकी अलग अलग मीनिंग होती है। तो ऑन का प्रयोग हमें कब करना है, ऑन का यूज़ वहीं पर करना है जहाँ पर बड़ी वस्तु के ऊपर कोई भी छोटी वस्तु हो। इसके अलावा कहीं पर भी ऑन का यूज़ हमें नहीं करना है। दूसरा आता है अपॉन। अपॉन हमें कब लगाना है ये समझ लो। इसका ये डायग्राम मैंने बनाया है। तो इस डायग्राम में हम समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कल है, ये एरो है, ये एक सर्कल है और ये बॉक्स है। तो इस सर्कल से, इस पूरे डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बड़ी वस्तु रखी हुई है और जो छोटी वाली वस्तु है वो यहाँ से उठ करके यहाँ पर जंप करके आई है। जंप किया है। जो यहाँ जो चीज़ थी, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जीव, कुछ भी हो, तो वो जंप करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरी किसी बड़ी चीज़ पर जंप करके जाए, तब हमें अपॉन लगाना है। जैसे बिल्ली मेज पर कूदी। तो बिल्ली ने क्या किया, यहाँ से सीधा जंप मारा टेबल पे। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो है ना, बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोनों के बाद अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। तीसरा है ओवर। ओवर में क्या है ये समझ लीजिए। ओवर में सबसे पहले देखिए, ये एक बड़ी वस्तु रखी है, ऊपर एक छोटी वस्तु है। लेकिन अब देखिए ऑन में क्या था। ऑन में देखिए बड़ी वस्तु के ऊपर छोटी वस्तु थी और ओवर में भी बड़ी वस्तु के ऊपर छोटी वस्तु है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, इसमें जो बीच में खाली स्पेस है और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। और एक चीज़ और होती है, ये जो ऊपर वाली वस्तु होती है इसमें होती है मूवमेंट, यानी कि गति। ये मूव करती है ऊपर वाली वस्तु। तो ये चीज़ आ गई समझ में। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में। इसमें क्या होता है, नीचे की वस्तु के ऊपर कोई एक दूसरी वस्तु हो जो कि गतिमान हो और बीच में कोई खाली स्थान हो, स्पेस हो, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ओवर। एग्जाम्पल देखते हैं। द एरोप्लेन पास्ड ओवर माई रूफ। हवाई जहाज़ मेरे छत के ऊपर से गुजरा। तो इस प्रकार हम ओवर का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है अपने पास एबव। तो एबव कहाँ पे लगाते हैं, जब ऊपर के डायरेक्शन में रैंक या लेवल की बात हो। तो ऊपर के डायरेक्शन में रैंक या लेवल, रैंक अलग होता है और लेवल अलग होता है, लेकिन दोनों में यूज़ हम एबव का ही करते हैं।
तो एबव में देखते हैं, मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट वाला है द मिल्क इज़ एबव 1 लीटर इन दिस जग, ये है रैंक वाला। और जो सेकंड है द फैन इज़ एबव माई हेड, तो ये है लेवल वाला, यानी कि एक सतह से दूसरी सतह पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, द मिल्क इज़ एबव 1 लीटर इन दिस जग। तो जैसे हम नॉर्मली भाषा में यूज़ कर लेते हैं, जैसे दूध है या पानी है, इसमें दूध की बात है कि इस जग में दूध जो है वो 1 लीटर से ऊपर है। ऐसी नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं कि इस जग में दूध 1 लीटर से ऊपर है। तो जो 1 लीटर से ऊपर की बात है तो उसमें रैंक आ जाता है, तब हम लगाते हैं एबव। और ये जो सेकंड वाला है इसको हम देखते हैं कैसे, एक लेवल से दूसरे लेवल की बात हो। सपोज़ हम यहाँ पर बैठे हैं, सपोज़ ये हम बैठे हैं यहाँ पर, और ये अपनी है छत, और छत पे सपोज़ मैंने ये पंखा टांग दिया, ये जो फ़ैन है, और फ़ैन अब हम नीचे वाली सतह पर हैं, फ़ैन ऊपर वाली सतह पर है। तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं एबव। द फैन इज़ एबव माई हेड, जो पंखा है वो हमारे सिर के ऊपर है, मेरे सिर के ऊपर है। अगर हम यहाँ पर एबव ना लगा करके ऑन लगा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो पंखा है वो हमारे सिर पर ही रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये मत होना, क्योंकि इसमें भी बीच में गैप है और इसमें भी बीच में गैप है, और ये भी गतिमान है और ये भी इसमें भी गतिमान है। क्यों गतिमान है? क्योंकि ये जो फ़ैन है, फ़ैन भी चल रहा है, घूम रहा है, लेकिन ये मूवमेंट हो रही है, ये गुज़र रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा गुज़र रहा है, इसलिए ये मूवमेंट चल रही है, ये गुज़र रहा है, लेकिन इसमें ये एक ही जगह पर मूवमेंट कर रहा है, इसलिए ये डिफरेंस है ओवर और एबव में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब एक बार आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में टच हो जाएंगी, फिर वो कभी भी दिमाग से नहीं निकलेंगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस की जान होती है, और सेंटेंस अगर अच्छे से बनाना है तो प्रीपोजिशन का यूज़ अच्छे से आना बिल्कुल ही नेसेसरी है। तो ये चीज़ आ गई समझ में। इसके बाद 2 जो और बचे हैं वो भी देखते हैं हम। 5 वाला है अप। अप कब लगाते हैं? जब ऊपर के डायरेक्शन के लिए बात हो, यानी कि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो, तब हम लगाते हैं अप। सपोज़ ये एक ट्री है, और ट्री के नीचे एक मान लो कोई भी कैट है, ये कैट है, तो जो कैट है वो पेड़ पर चढ़े, ऊपर चढ़े, तब हम अप का प्रयोग करते हैं। सपोज़ हम नीचे खड़े हों और नीचे से हम छत पर जा रहे हैं, तो हम अप का प्रयोग करेंगे। अप का यूज़ तब करते हैं जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री। तो जो बिल्ली है वो पेड़ पर चढ़ी, बिल्ली पेड़ पर चढ़ी, तो बिल्ली नीचे से ऊपर गई, इसलिए यहाँ पर हमने अप का यूज़ कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं एट, नंबर 6 एट। तो एट कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में प्रयुक्त जो पर होता है उसका अर्थ ऊपर से ना हो, जबकि पास से हो। सपोज़ मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो दरवाजे पर खड़ा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ, दरवाजे के पास में खड़ा हूँ, लेकिन पर आया है, सेंटेंस में पर आया है, तो हम वहाँ पर के लिए एट लगाएंगे। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा अगर एट लगा है तो जो पर का यूज़ किया गया है वो ऊपर के लिए नहीं किया गया है, बल्कि पास के लिए किया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। तो रेलगाड़ी तो पटरियों पर ही रहेगी, स्टेशन के ऊपर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पर हिंदी में पर आता है, लेकिन इंग्लिश में हम लगाएंगे एट। यानी कि जब पर का अर्थ ऊपर से ना हो तो एट का यूज़ किया जाता है। तो आज तो मैंने प्रीपोजिशंस में जो पर या ऊपर की जो मीनिंग होती है उसको डिस्क्राइब किया है। आगे के वीडियोस में मैं
नीचे के लिए भी बताऊंगा और आगे चल के वाक्य में से सेंटेंस में जो से शब्द आ जाता है वह आगरा से लौटा, और भी कई सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो सबको मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बाय वीडियोस आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।